क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग अपने 10 लाख रुपए तक के भी टैक्सेस बचा सकते हो अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से सही एक्सपेंसेस दिखा करके फाइल किया तो। अगर दोस्तों आप लोग एफएनओ ट्रेड करते हो या फिर स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके से डील करते हो, स्पेकुलेटिव या फिर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर आप हो, इनको भी मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल में कौन सा आप लोग आईटीआर यूज कर सकते हो और किस तरीके से आप लोग मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हो अपने प्रॉफिट से, या फिर लॉसेस कितने समय तक आप कैरी कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में जानोगे। तो अगर आप लोग एक ट्रेडर हो तो इस वीडियो को जरूर देखो, आप लोगों को टैक्सेस को लेकर के बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। दोस्तों मैं हूं रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल द इनिट फीवर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट तरह की वीडियोस में है तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा सब्सक्राइब करके। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी अगर शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं आप, तो उसको एज अ बिजनेस या फिर प्रोफेशन आप ट्रीट करेंगे और अपना जो भी दिखाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में वो एज अ बिजनेस ही दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर आप लोग किसी के एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप लोग प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या कर रहे हो कोई काम, तो वो एक बिजनेस में होता है। इसमें दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है, दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस जो भी आप लोग कैश में डील कर रहे हो, जो भी स्टॉक आप खरीद रहे हो, इंट्राडे में खेल रहे हो, ठीक है, सेम डे में खरीद रहे हो, सेम डे में सेल कर दे रहे हो, तो वो आप लोगों का स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। नॉन स्पेकुलेटिव जैसे कि एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो कमोडिटी के हो, या फिर अगर आप लोग स्टॉक के एफएनओ कर रहे हो, इंडेक्सेस के एफएनओ कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग कोई भी स्टॉक लेकर के जा रहे हो और वो आप लोगों के डीमेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि आप कोई स्टॉक कैरी कर रहे हो, तो वो भी आप लोगों का नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में आता है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो। और खास करके अगर मैं सैलरी वालों की बात करूं ना, तो वो अपनी इनकम के बिहाफ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते अपने एफएनओ के लॉसेस को या फिर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस को, इनकम के अलावा और कोई भी हो, ठीक है। जैसे कि इनकम आप लोगों की जो भी आ रही है सैलरी, वो आप लोगों की इनकम है, बाकी इसके अलावा कोई भी इनकम आ रही है, चाहे वो रेंटल इनकम हो, कोई प्रॉपर्टी बेच करके आपने प्रॉफिट कमाया हो, या फिर कोई बिजनेसेस कर रहे हैं उसमें आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो वो चीजें आप इसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो। जो भी एफएनओ में लॉसेस हुए हैं अप टू 8 ईयर्स, 8 सालों तक उसको लेकर के जा सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोगों ने स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉसेस किए हैं तो वो 4 साल तक कर सकते हो और केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही उसको सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। अगर लॉसेस किया है तो, नहीं किया है तो आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि कहां पे आप लोग टैक्सेस बचा सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस दिखा करके। उससे पहले आप लोग जान लो कि आप लोग ITR 3 और ITR 4 यूज कर सकते हो अपने बिजनेसेस के अकॉर्डिंग। और केवल आप एक बिजनेस कर रहे हो, साथ में आप लोग एफएनओ कर रहे हो, तो आप लोगों को ITR 3 यूज करना चाहिए। अगर आप लोग अपनी सैलरी के साथ और आप लोग एफएनओ में कर रहे हो, तो वो आप लोगों को ITR 4 पूरी तरीके से सब कुछ वहां पे अवेलेबल है जो आप लोगों को चाहिए होगा, जहां पे आप लोग एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ दिखा करके छूट ले सकते हो। तो ITR 3 या फिर ITR 4 दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं आप लोगों के एक्सपेंसेस के, और साथ में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप ध्यान रखना जिससे कि आप लोग सही तरीके से इनको क्लेम कर सको। तो दोस्तों जो सबसे पहला एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा आपका रेंट एक्सपेंस। अगर आप लोग अपने घर में भी रह रहे हो ना, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके बिहाफ पर भी अपने रेंट के एक्सपेंसेस को दिखा करके उस पर छूट ले सकते हो। अब एक्सपेंसेस थोड़ा लिमिट में ही करना। अब इसको गलत वे में करके लाखों रुपए महीने का रेंट मत डाल देना, 12 लाख रुपए तो एक बार अगर कहीं जांच बैठती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप वैसे ही चीजें करिएगा जो कि लीगल हो और प्रॉपर तरीके से। अगर आप किसी को भी रेंट पे कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को पे कर रहे हैं, तो उनके पैन कार्ड की डिटेल लगेगी इन फ्यूचर। अगर उन्होंने अपने टैक्सेस वगैरह में दिखाए हैं ITR भरते समय, तो उनको अपनी रेंटल इनकम भी दिखानी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो। और दूसरी चीज, किसी भी तरीके की मेंबरशिप या फिर सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने ले रखे हैं, या फिर कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, अगर आप लोग ब्रोकर्स को अपनी फीसेस भी दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि आप लोग STT या फिर चार्जेस वगैरह ये सारी चीजें दे रहे हो, तो उसको भी आप क्लेम कर सकते हो अपने प्रॉफिट के बिहाफ पे कि हाँ हम इसके साथ सेट ऑफ करना चाहते हैं। वो एक्सपेंसेस आप वहां पे दिखा सकते हो। मेंबरशिप आप लोगों को केवल वही चीजें काउंट करी जाएंगी। अब नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप वगैरह यहाँ पे मत काउंट कर लेना कि वहां भी हम 499 रुपए उसका भी क्लेम करें, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को केवल और केवल आप लोगों की ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर जो भी आप लोग बिजनेसेस वहां पे दिखा रहे हो, केवल उसी के बिहाफ पे आप लोग उसको क्लेम कर सकते हो। अगली चीज कि अगर आप लोग कोई भी बिल दे रहे हो,
लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, या फिर अगर आप लोग अपने राउटर का बिल दे रहे हो, यानी कि अगर आपने वाईफाई वगैरह लगाए हैं, एक वाईफाई लगाया है, 2 वाईफाई लगाया है, सारे कनेक्शन आपके नाम पे होने चाहिए और उस बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, तो वहां भी आप लोग उसको क्लेम कर सकते हो। एंड ये सबसे बड़ी चीज होती है डिप्रिशिएशन एसेट्स दिखा करके। जैसे कि आपने कोई लैपटॉप बाई किया है, या फिर अगर आपने अपने ऑफिस को सजाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स बाई करे हैं, आपने मॉनिटर्स वगैरह बाई किया हुआ है, तो उसको आप लोग एक बार में सारा क्लेम नहीं ले सकते। आप उसका डिप्रिशिएशन दिखा सकते हो कि उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, इतनी परसेंट, 20% वैल्यू कम हुई, 30% वैल्यू हुई, तो अप टू 3 ईयर्स आप लोग उसका डिप्रिशिएशन दिखा सकते हो और आप लोग उस पर क्लेम ले सकते हो। तो अगर आपने मैकबुक लिया हुआ है या फिर कोई अच्छी पीसी बिल्ड कराई हुई है 3-4 लाख रुपए तक की, तो उसको आप लोग एक्सपेंसेस में ये दिखा सकते हो कि हाँ ये डिप्रिशिएट वैल्यू है इसकी और इस पे मुझे क्लेम चाहिए, तो आप लोगों को आराम से क्लेम मिल जाएगा। एंड अगली चीज जो कि एक्सेप्शनल है और मैं कहूंगा कि आप लोग इसको मत करिएगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग लोन लेकर के कोई ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि आपने मार्जिन वगैरह लिया हुआ है और उसमें अगर आप लोगों का कोई इंटरेस्ट ब्रोकर चार्ज कर रहा है, जैसे कि अगर आप लोग कोई पोजीशन कैरी करते हो, अगर आप लोगों के पास उतना कैपिटल नहीं होता है, आप लोगों का मार्जिन नहीं होता है, तो वो फिर आप लोगों से 0.02% या फिर इस तरीके के चार्जेस लेता है, तो आप लोग उसको भी अपने अगेन सेट ऑफ कर सकते हो। एंड आखिरी, बट ये आखिरी नहीं है, बहुत तरीके के एक्सपेंसेस हैं, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना क्या इस एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो का आखिरी एक्सपेंस है वो है लीगल हेल्प। अगर आप लोग किसी तरीके से अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड ले रहे हो, लाइक अगर आप लोग अपनी ऑडिटिंग करा रहे हो या फिर सीए को किसी तरीके की फीस दे रहे हो, तो वहां पे आप लोग उसके एक्सपेंसेस को भी क्लेम कर सकते हो। अब ऑडिटिंग की बात याद आ गई तो मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि अंडर 44AB आप लोगों को 10 करोड़ रुपए तक का अगर कोई टर्नओवर किया हुआ है आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आप लोगों को ऑडिट कराने की जरूरत है, वरना आप लोग अपने एक्सपेंसेस, अपने ITR वगैरह खुद से भी फाइल कर सकते हो, या फिर सीए से अगर करवा रहे हो तो वो आप लोगों को इसकी जानकारी दे देगा। अब 1 करोड़ से लिमिट भी है, ध्यान रखना। अगर आप लोग ऑफलाइन किसी तरीके से टर्नओवर जनरेट कर रहे हो तो वहां पे 1 करोड़ रुपए तक है, लेकिन अगर आप लोग डिजिटल कर रहे हो, जो कि सभी लोग डिजिटली ही करते हैं, ऑनलाइन ही ट्रेडिंग करते हैं, तो 10 करोड़ रुपए तक की आपकी लिमिट है। और इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हो तो आप लोगों को ऑडिट कराना पड़ेगा अपने सीए से, जिसके चार्जेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को ऐड किया। अब चीजें कुछ हैं, ध्यान रखना कि अगर आप लोग एक्सपेंसेस को क्लेम कर रहे हो तो वही एक्सपेंसेस क्लेम करना जो आप लोगों के ट्रेडिंग से रिलेटेड या फिर आपके ट्रेडिंग बिजनेस को सपोर्ट करता हो। दूसरा कि अगर आप लोग कोई भी एक्सपेंसेस दिखा रहे हो तो उसका एक एक्सप्लेनेशन रखना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि कई लोग इस तरीके को यूज करते हैं कि अपने पेरेंट्स को लाखों रुपए महीने का पे करते हैं और उसको रेंट पे दिखाते हैं, तो आपके पेरेंट्स को भी आपका ITR देना पड़ेगा और उनके अगर क्रॉस चेक होता है तो आप लोगों का वो प्रॉपर चीजें दिखनी चाहिए कि हाँ आपने एक्चुअल में रेंट पे किया है। तो वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए जो भी जाएगा उनके पास, तो वो उसके टैक्सेस देंगे या फिर वो किसी तरीके से क्लेम करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप लोगों को इस बात पे सोचना पड़ेगा, बाकी ITR फाइल करते समय तो आप लोगों को क्लेम मिल ही जाएगा। एंड कोशिश करो कि जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो उसको ऑफलाइन ना करके डिजिटल करो। आजकल तो वैसे भी सभी लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आप उसको डिजिटल रखो और कुछ ड्राइव वगैरह में सारे बिल्स को सेव करके रखो। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी तो वो आप लोग निकाल करके दिखा सको, कोई रश ना रहे आप लोगों को। यही थी वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्पेकुलेटिव में हो या फिर नॉन स्पेकुलेटिव में, जिसको हमने एक्सप्लेन किया और बताया कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आप लोगों के बिजनेसेस को सपोर्ट करती हैं और कहां कहां पे आप लोग एक्सपेंसेस दिखा सकते हो और कितने लिमिट आप लोगों की ऑडिटिंग की है और क्या चीजें ध्यान रखोगे जिससे आप लोगों को आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोगों की हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर कोई स्टिल क्वेश्चन आ रहा है एक्सपेंसेस से रिलेटेड या फिर आप लोगों के ITR से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और इस तरह से सपोर्ट बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करोगे तो इस तरह की वीडियोज भी आप लोगों तक आती रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।